Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope all of you are very well. तो आज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो ऑब्जेक्टिव टाइप की लास्ट वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है, उनको भी देख लेना और उन वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वीडियो रहेगी, इसमें सारे और इसमें 3 चैप्टरों के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले 12 चैप्टरों की करवा चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देख लो एक बार। इसमें होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ 3D फिगर होती है भाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। इसमें जो तीनों चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों बराबर नहीं होती, कोई सी 2 बराबर हो सकती है, ठीक है। और ये तीनों बराबर हो जाए उसको हम क्यूब बोलेंगे, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? लेंथ होती है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर लिया, बी को ब्रेथ से, हाइट को एच, ठीक है। तो क्यूबॉइड का क्या क्या होता है? इसका होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय अक्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय अक्षेत्रफल, ठीक है। इसका जितना भी पृष्ठ है, ठीक है, सरफेस है, उस सभी का एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये भी पूछ सकता भाई जो डायगोनल क्या होता है इसका? डायगोनल का मतलब विकर्ण, ठीक है। ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ही बता दिया मैंने वैसे, ठीक है। तो आप बता सकते हो अगर वो डायगोनल पूछ ले तो, ठीक है। उसके बाद है क्यूब यानी कि घन। घन क्या होता है? जिसमें तीनों साइड, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों सेम होती है, ठीक है। इसकी लेंथ भी उतनी होगी भाई, ब्रेथ भी। इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, ए, ठीक है। मेरे पास एक ये 3D फिगर है, ये बॉक्स है, एक स्पीकर बॉक्स है, ठीक है। ये क्या? क्यूब शेप का है। इसमें लेंथ भी है भाई, ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है, ठीक है। आप देख सकते हो। तो इसमें भी क्या क्या होता है भाई? इसका भी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैं एस ए लिखूंगा, ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? इसके 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होता है एक फेस, तो स्क्वायर का एरिया यानी कि वर्ग का एरिया ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। 6 फेस होते हैं तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, यहाँ क्या था? लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है। यहां से भी इसका डायगोनल पूछे, डायगोनल यानी कि विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 3a स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर का रूट ए, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान रखना, किसी का भी सरफेस एरिया हो या एरिया हो, उसकी जो यूनिट होगी ना, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। अगर उसने मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट होती है हमेशा यूनिट का क्यूब, ठीक है। यानी कि जो भी यूनिट दे रखी होगी उसका क्यूब आंसर आएगा किसमें? वॉल्यूम में, ठीक है। और ये क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल तो क्या होती है? लेंथ होती है, ये मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ये, ठीक है भाई। और यहाँ भी ऐसे ही बता सकते हैं, किसी का भी वॉल्यूम हो उसका यूनिट का क्यूब यूनिट होगा, एरिया में क्या होगा? यूनिट का स्क्वायर होगा, ठीक है। और डायगोनल में या लेंथ में क्या होगा? यूनिट होगा, मीटर सेंटीमीटर, ये सब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना भाई, वीडियो को रोक के फिर नोट कर लेना। मैं एक बार ये सब लिखवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद आ जाओ सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है।
अगर बेलन की त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है और उसकी ऊंचाई एच है, ठीक है, तो बेलन इस तरीके का होता है भाई, ठीक है, इसकी रेडियस या है आर, हाइट इसकी एच है, ठीक है। तो इसका भी क्या, इसका देखो भाई, एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये देख लो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है, वक्र का मतलब है इसके चारों तरफ का एरिया, ठीक है, ये और ये काउंट नहीं होगा वक्र में यानी कि कर्व्ड में, इसके चारों तरफ का होगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 2πr/h, ठीक है। और टोटल में क्या होगा, टोटल में होगा कर्व्ड तो होगा ही होगा, और इसके टॉप का भी एरिया और इसके बेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, ठीक है। जो इसका टॉप है, टॉप की शेप का सर्कल यानी वर्त, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। जितना एरिया इस सर्कल का होगा उतना इसके नीचे वाले का भी होगा, ठीक है। तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन वगैरह निकालोगे ना तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपके पास 2πr/r+h, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी यूनिट का स्क्वायर। उसके बाद आ जाओ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद कोण पर आ जाओ, कोण, कोण को बोलते हैं शंकु, आपने देखा होगा भाई जोकर की टोपी, ठीक है, बर्थडे कैप होती है, ठीक है, वो किस शेप की होती है, कोण, 3D फिगर है भाई ये सारे, ठीक है। इसकी ये हाइट होगी और ये बेस का रेडियस है, आधार की त्रिज्या, और जो ये है भाई ये तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट बोल देते हैं, ठीक है। अगर r है, h है, l निकालना हो तो l कैसे निकालेंगे हम, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका भी वही कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोण का क्या होता है πr/l। अगर क्वेश्चन में l नहीं दे, आधार की त्रिज्या दे देता है और हाइट दे देता है, तो इस फॉर्मूले से हम l निकालेंगे पहले, अगर उसने क्या पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में l की जरूरत होती है, ठीक है। L को बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है, इसमें हाइट की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें L की जरूरत होती है, ठीक है। फिर L निकालना हो तब H की जरूरत पड़ेगी और रेडियस की, ठीक है। और इसका भी टोटल सरफेस एरिया वही, कर्व्ड का मतलब आपने बर्थडे कैप देखी होगी, तो उसके ऊपर का जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, अगर हमने कैप ले ली, ठीक है, कैप पे हमें पेंट करना है, ठीक है, तो पेंट कहाँ होगा, उसको कर्व्ड सरफेस पे होगा, क्योंकि उसके नीचे तो खोखला हो, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और जो उसका बेस होता है, बेस बर्थडे कैप का बेस सर्कल शेप का होता है, ठीक है, उसका और एरिया ऐड कर दो, सर्कल यानी कि वर्त, तो कॉमन वगैरह निकालोगे ना तो πr/r+, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कोण का, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन 1/3 πr²h, ठीक है। जो सिलेंडर का होता है ना वॉल्यूम यानी कि आयतन, उसका तीसरा हिस्सा किसका होता है, शंकु का होता है, ठीक है। और इसके बाद स्फीयर, स्फीयर को बोलते हैं गोला, गोलाकार का, ठीक है। गोला जैसे आपने गेंद देखी होगी भाई, ठीक है, मेरे पास गेंद है, एक टेनिस की गेंद है, ठीक है, गेंद देखी होगी आपने, इस शेप की क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। कई बच्चे सर्कल को भी गोल बोल देते हैं, वो गोलाकार नहीं होता, ठीक है, वो सर्कल शेप का, वर्त शेप का, ये होता है गोल, जो 3D फिगर होती है, ठीक है, इसको स्फीयर बोलते हैं, गोला। अगर फिगर बनाए तो ऐसे बनाते हैं हम इसकी, ठीक है। फुटबॉल गेंद देखी होगी, इसमें सिर्फ रेडियस रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, इसका सरफेस देखो, सरफेस की बात करता हूं मैं, इसके सरफेस की बात करता हूं, इसके सारा सरफेस जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया में ही काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कह लो या
कॉर्ड सरफेस एरिया कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4πr², रेडियस ही होता है इसमें, त्रिज्या ही होती है, ठीक है। फिर इसका भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आयतन, इसका होता है 4/3πr², ठीक है। फिर स्फीयर के बाद है भाई हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। तो हेमिस्फीयर मतलब जैसे बाउल देखा होगा आपने, कटोरा, ठीक है, उस शेप का होता है। इसमें भी रेडियस होगी, लेकिन इसमें कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। मैं बताता हूं कैसे। देखो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका क्या होता है कॉर्ड सरफेस एरिया 4πr², आधे का क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया का मतलब था कि ये यहाँ का सरफेस, ठीक है, यहाँ का सरफेस, पूरे का क्या था 4πr² और आधे का क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आपने गेंद देखी होगी, ठीक है, वो फट जाती कई बार, वो ऊपर से क्या हो जाता है सर्कल शेप का हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी स्फीयर को काट देते हैं तो ऊपर भी क्या बन जाता है कि सर्कल शेप बन जाता है। अगर उसका भी एरिया काउंट करना तो इसमें क्या कर देंगे 2πr² में सर्कल का और एरिया ऐड कर देंगे, तो 2πr², 1πr² कितना हो गया 3πr²। ध्यान रखना भाई, इसमें टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया अलग अलग होता है। और इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या यानी कि आयतन, पूरे का क्या होता है 4/3πr³, तो हाफ का क्या हो जाएगा 2/3πr, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सब को लिख लेना और याद भी होगी आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन बताओ अगर उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना घनाभ का, घनाभ का आयतन क्या होता है अभी बताता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ये क्या है 3.5। तो 3.5 है तो इसका मैं पॉइंट उठा के अपॉन में ऐसे लिख सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो का, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो लास्ट में आएगी, 3 पंजे 15, एक कैरी 3 3 और 1 10, इतना सेंटीमीटर में थे भाई। तो वॉल्यूम है ये, क्या है ये वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लेना भाई, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कई बार क्या देगा ऑप्शन ऐसे देगा 1050 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन देगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन देगा 1050 सेंटीमीटर क्यूब और डी दे देगा नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ही देख के आप लोगों ने बता देना कि सेंटीमीटर में वॉल्यूम होता है नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सेंटीमीटर स्क्वायर में भी वॉल्यूम नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। बच गया ये, या फिर हमें डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा, क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बच्चे ध्यान नहीं देते मैं इस चीज में कि वह नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, कई बार हो जाता है, ठीक है, कम ही केस होते लेकिन हो जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब इसमें तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो फिर डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। हमने देखा कि ये तो ये आंसर, ठीक है। नहीं फिर भाई सेंटीमीटर क्यूब में 4 ऑप्शन दे देगा तो एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ऐसे आप देख सकते हैं। देखो ऐसे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, क्यूब का क्या है वॉल्यूम, यानी कि घनाभ का वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है 729। तो ये पूछ रहा है उसकी साइड बताओ क्या होगी, उसकी लेंथ बताओ, लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, साइड की लेंथ बताओ क्या होगी। तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब होता है, अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो 729, तो यहाँ a की पावर क्यूब है, तो इसको मैं किसकी पावर क्यूब में लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर क्यूब। तो जब ये दो चीज इक्वल है, पावर इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा बेस। तो 7 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी साइड हो जाएगी सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो साइड सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन देते हैं।
एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन है भाई, वॉल्यूम दे रखा है क्या क्यूब का 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी साइड की लेंथ बताओ। तो वॉल्यूम क्या होता है a की पावर 3, तो ये 216, तो 216 कैसे लिख सकता हूं मैं, 6 की पावर 3। देखो इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला देखो भाई, क्या नो का भाई, नो का क्यों, सॉरी, ठीक है, ध्यान से करना भाई, ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं फिर इसको ऐसे ब्रेक कर लेना। 729 लास्ट में क्या है 9 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, इनका सम देख लो, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 से डिवाइड 3 से होगा ये, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ रह गया 1, 3 चौके 12, 3 3 3 और 4 7 और 2 9, 3 से डिवाइड 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6, लेकिन हमें क्या लिखना है, पावर 3 लिखनी है, पावर 3 लिखनी है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे था नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दिस पावर 3 में लिखना, तो 3 क्या 9, 9 की पावर 3, ठीक है भाई, तो 9 की पावर 3 का, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, और नहीं याद तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, जैसे 216 को ब्रेक करोगे ना तो 6 की पावर 3 में लिख सकते हैं, तो पावर 3 तो a की वैल्यू होगी 6, तो ये, ठीक है, उसके बाद देखो भाई, the dimension of cuboid are 18 मीटर, 12 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है, ये घनाभ की क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तो इस घनाभ में से हम कितने घन काट सकते हैं जिसकी साइड क्या हो 3 मीटर, ठीक है, जब संख्या की बात करें ना, किसी चीज में से किसी चीज को, एक चीज को पिघला कर दूसरी चीज में बना रहा है तो उसकी कुछ पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना, जिस पहली चीज को पिघला है दूसरी चीज में कन्वर्ट किया है या उस चीज में से उसको काट रहा है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जितने ये बनाए उसके इक्वल होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, और जिस जो दे रखी ना हमने बताना कि भाई ये कितने क्यूब बनाए जा सकते, कितने घन बनाए जा सकते जिसकी साइड 3, तो बड़े का वॉल्यूम ऊपर लिखना है, छोटे का नीचे, आपका नंबर आ जाएगा, छोटा क्या 3, तो 3 का क्यूब लिखना, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का a की पावर 3, काट दो भाई इसको, 3 3 9 से 9 कट जाएगा, और 3 चौके 12, 18 चौके 72, तो 72 घन काटे जा सकते हैं भाई इस क्यूबॉइड में से, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये थे क्यूबॉइड के क्वेश्चन, और प्रैक्टिस कर लेना भाई आप, ठीक है, वहां से हो जाएंगे, बेसिक यही है। उसके बाद सिलेंडर के देख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस एंड हाइट 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम बताना जिसकी रेडियस कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन बताना यानी बेलन का आयतन बताना जिसकी त्रिज्या है 4 और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन में ये देख लेना भाई कि ऑप्शन में पाई की टर्म में लिख रखा है या नहीं, ठीक है, पाई की टर्म में नहीं है, ठीक है, तो फिर पाई की वैल्यू या तो 3.14 रखो या फिर पाई की वैल्यू 22/7 रखो, ठीक है, तो क्या पूछा उसने, वॉल्यूम पूछा, पाई में आंसर है भाई, ऑप्शन पाई में है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h, पाई के अंदर आंसर, तो पाई को ऐसे कैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख देना इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा 8 चौका 32, 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कई बार ऑप्शन देगा ये 128 पाई सेंटीमीटर, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब या ननोट
डिग्रीज, ऐसे ऑप्शन देगा तो क्यूब में ही होता है वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे भी आप ऑप्शन को हटा सकते हो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, सोल्व कर देना ध्यान से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। एक चीज है भाई, मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसकी कुछ मोटाई है, ये, ठीक है। तो जो इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, मान लीजिए लोहे का है, ठीक है। तो यहाँ उसमें ये अंदर से खोखला हुआ, यहाँ से अंदर से यहाँ मटेरियल लोहे की पाइप मान लीजिए ये, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर है और बाहर तक का रेडियस कैपिटल आर है। तो ये पूछ लेगा इसका वॉल्यूम बताओ भाई क्या होगा। देखो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एच वही होगा छोटे का भी बड़े का भी। इसमें से क्या घटा देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही पूछ लेगा भाई और कुछ नहीं। उसके बाद कौन पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग रेडियस 3, हाइट दे रखा 7, रेडियस दे रखी 3 भाई, हाइट दे रखा 7, ठीक है। तो इसमें क्या बताना हमें, वॉल्यूम बताना कोन का, ठीक है। तो वॉल्यूम में, कोन के वॉल्यूम में स्लांट हाइट की जरूरत नहीं होती, मैंने बताया था, ठीक है। सिलेंडर का 1/3 क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू है ऑप्शन में, पाई की वैल्यू नहीं है तो पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या रखे यहाँ पे, 22/7 रखे, 3.1, देखो 7 है ना, तो 22/7 लिख लो ताकि कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है 3.14 देख लेना, ऑप्शन देख लेना, पॉइंटों में दे रखा है नहीं, ठीक है। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पूछा था कोन का, ठीक है भाई। ऐसे ही दे देगा भाई और भी, ठीक है। तो ये पूछ सकता है यहाँ से, और प्रैक्टिस कर लेना भाई, कई बार स्लांट हाइट दे देगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया पूछ लेगा या टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद हेमिस्फीयर स्फीयर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का आयतन निकालना। तो क्या होता है आयतन, 4/3 पाई r क्यूब, 3 × 3, ठीक है। पाई में आंसर है तो पाई को एज इट इज रख लेना, अगर पाई में ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है, फिर पाई की वैल्यू रख लेना, 4/3 पाई की वैल्यू 3.1, पॉइंटों में नहीं ऑप्शन, अपॉन में है तो क्या करो 22/7 ले, 3 × 3 × 3, तो 3 से 3 कट जाएगा भाई, 22 × 88, 3 × 9 × 72, 7 9 × 72 और 72 और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा, ये ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ऐसे फिर अर्ध गोले का पूछ लेगा, अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3 रख देना बस, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो भाई, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये बोल रहा है भाई, एक स्फीयर है जिसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इसको पिघला के एक किस में बदल दिया, सिलेंडर में, सिलेंडर में बदल दिया, ठीक है। इसको पिघला के किस में बदल दिया, सिलेंडर में बदल दिया। जिस सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2, इसकी हाइट बतानी, इसी को तो पिघला के इसमें बना, तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यानी कि आयतन डेलर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका आयतन क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है 4, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा भाई, रेडियस है इसकी 2, तो 2 का स्क्वायर, एच निकालना पूछा, हाइट निकाल लो भाई, तो एच ये ऐसे ऐसा 4/3, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 4 × 4 = 16, 4 × 64/3, तो इतनी सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
और प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगला चैप्टर 14 बहुत ही आसान है भाई, बच्चों को आता भी होगा, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, माध्य, बहुलक, ठीक है, माध्य इसमें से। चौथा किसका भाई, स्टैटिक्स है यानी कि सांख्यिकी है। उसमें क्या क्या पूछता है, मीन यानी कि माध्य, मीन मोड यानी कि बहुलक, और एक पूछता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मध्य, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे भाई, एक होगा ग्रुप्ड, ग्रुप्ड में क्या देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, बारंबारता देगा, और एक होता है अनग्रुप्ड जिसमें एक सिंगल डाटा देगा, ठीक है। सिंगल डाटा में कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ग्रुप्ड में कैसे निकालते हैं, देखो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, ग्रुप्ड डाटा हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ, ठीक है। ये होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तीन तरीके होते हैं, पहला तरीका ऐसे निकालते हैं, दूसरा एक्स बार का मतलब होता है मीन यानी मध्य, इसमें होता है प्लस ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। जो ये डी आई होता है ये क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपको पता ही होगा, वर्ग चिन्ह होती है, ठीक है, एक्स आई, ठीक है, उसमें बीच में हम मान लेते हैं ए को, ठीक है, ये अज्यूम करना होता है, इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि। थर्ड मेथड है मीन निकालने का, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे में समेशन एफ आई इंटू में एच। एच क्या होता है, जो क्लास इंटरवल देगा ना, वर्ग अंतराल, उसकी लेंथ होती है, क्लास साइज होता है, वर्ग माप होता है, और यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेथड है, इसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि बोलते हैं, ठीक है। फिर मोड, मोड का मतलब बहुलक, ठीक है, ये मीन का था भाई। और इसके बाद है बहुलक, बहुलक का क्या होता है भाई, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच, ठीक है। जो बहुलक वर्ग होता है भाई, ठीक है, मोड क्लास होती है, उसके जो बराबर में या उसके बराबर में जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको बोलते हैं एफ वन। एफ वन से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को एफ जीरो बोलते हैं, ठीक है, और एफ वन से नीचे वाली को एफ टू बोलते हैं। एल क्या होता है, जो हमारी क्लास मोड क्लास होती है ना, उसका लोअर लिमिट होती है, ठीक है, निम्न सीमा होती है। एच यहाँ भी बताओ, वर्ग माप, क्लास इंटरवल का साइज। बच्चों ने कर भी रखे होंगे भाई, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, छोटे क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ये फॉर्मूला आ सकता है, ये आ गया भाई, प्रत्यक्ष विधि का बताओ, इसका बताओ, ठीक है, ज्यादातर ये पूछता है। और मीडियन, मीडियन को कैसे निकालते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, अपॉन में एफ इंटू में एच, ठीक है। ये दो फॉर्मूले पूछ सकता है भाई, चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बहुलक का कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, कहीं यहाँ माइनस दे देगा, प्लस दे देगा, एग्जैक्ट ये है, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता, एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, समेशन एफ आई भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बस यही था, ठीक है इसमें। और ये था ग्रुप वाले का, ठीक है। छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बताता हूं आप लोगों को। जब सिंगल डाटा देगा, पूछेगा, जैसे दे रखा 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, इसका मोड बताओ भाई, ठीक है। पहले तो मैं इसके तीनों बताता हूँ, मीन भी, मोड भी और मीडियन, ठीक है। जो हम मीन निकालते हैं ना सिंगल वालों को, कैसे निकालते हैं, मीन यानी कि माध्य, इन सभी का सम कर लो भाई, इन सभी का सम कर लो, 2 + 6 + 4 + 5 + 0 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3, सभी का सम करके कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे डिवाइड करो, ठीक है। तो ऐड करो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 + 0 17, 17 2 19 20 23
25 और 3 28। कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 28/10 का मतलब 2.8। ये आ गया इसका मीन। ठीक है भाई। और मोड इसे पूछ ही रखा क्वेश्चन में, मोड कैसे निकालते हैं यानी कि बहुलक कैसे निकालते हैं। इसमें ये देख लो कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। दो देखो कितनी बार आया, 1 2 3। दो कितनी बार आया, 3 बार। 6 देखो 1 ही बार। 4 देखो 1 ही बार। 5 1 ही बार। 0 1 ही बार। 1 ही बार। 3 2। ठीक है। दो कितनी बार आया, 3 बार। जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, ठीक है, वही आंसर है। ध्यान रखना, जितनी बार आया वो आंसर नहीं है, जोन सबसे ज्यादा बार आया वो आंसर है, 2 आंसर होगा। ठीक है। और मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। मीडियन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये डाटा दे रखा है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखो या घटते में। मैं बढ़ते में लिख लेता हूं। पहले लिखा मैंने 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1। अगर 2 बार है तो 2 बार ही लिखना। 2 देखो कितनी बार, 1 2 3। 3 बार है 2, 1 2 2 के बाद 3 देखो, 3 2 बार। उसके बाद देखो 4 5 है इसमें, हाँ है। 6 नहीं है, और तो नहीं है। काउंट कर लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, हमने सभी लिखे। अब ये देखना, ये जो नंबर है ना, ये जितने भी है नंबर, अगर ये ओड है, अगर ये इवन, ये दो बात हो सकती है। ओड का मतलब विषम और इसका मतलब सम, यही बात हो सकती है। ठीक है। ये कितने हैं, 10 है। जब सम संख्या हो ना, जब सम संख्या हो तो बीच में हम सिर्फ एक नहीं लिख सकते। बीच में कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4। 4 यहां से काट दो, 1 2 3 4, 4 यहां से, तो बीच में 2 आएंगे। जब सम संख्या होगा तो बीच में 2 आएंगे। तो इनको हटा दो, इनको हटा दो, बीच वाले को ले लो, 2 + 3। और इसका मीन निकाल दो, 2 को मीन या एवरेज। ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग कर, 3 और 2 5, 5/2 का मतलब 2.5। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें एक और चीज होती है 7, फिर क्या हो जाती है, ओड नंबर्स हो जाती है, यानी ओड नंबर ऑफ टर्म। फिर क्या होता है, ओड नंबर है ना, तो बीच में एक ही पाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 यहां से काट दो, 1 2 3 4 5 यहां से काट दो, फिर बीच में एक ही बचेगा। जब विषम नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म कितनी ओड है, तो बीच में एक ही पाएगा, वही हमारा क्या, मीडियन। अगर सम है तो फिर क्या करना, बीच में 2 मिलेंगे, उनको जोड़ के 2 से भाग। ये पूछता सिंगल डाटा में मीन मोड मीडियन। ठीक है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, ये आए हुए क्वेश्चन है पेपरों में। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कि मोड तो बहुत ही आसान है, जो सबसे ज्यादा बार है वो निकाल दो। ठीक है। मैं एक बात और बताता हूं, मैंने ये एपी वाले में बताया था, ठीक है, शायद वो दूसरी वीडियो थी, क्लास सेकंड है जो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n × n+1/2। यानी कि पहले n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ये होता है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। ठीक है। ओड नेचुरल नंबर देगा या ओड पॉजिटिव इंटीजर देगा, बात एक ही है। ठीक है। तो ओड का क्या होता है, जितने भी ओड नंबर्स का सम निकालना ना हमें, उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन ध्यान रखना, पहले n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल ओड नंबर्स का स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का क्या होता है, n × n+1। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसमें देखो कभी 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको ये याद है तो। कैसे, देखो ये पूछ रहा है मीन निकाल लो भाई फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का, पहले 7 नेचुरल नंबर का हमने मीन निकालना। तो 7 नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7। मीन निकालना कैसे निकालते हैं, मीन सभी को जोड़ के संख्या से भाग कर दो। अभी बता मैंने, अगर वो 50 तक पूछ ले, फिर ऐसे थोड़ी जोड़ते जाएंगे कि भाई हम ऐसे जोड़ते जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रद्द हो जाएगा। तो कितनी टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 7 है, तो 7 × 7 और 8 हो गया भाई, बाय में 2। ठीक है। और इसके अपॉन में क्या 7, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 4 आंसर।
ठीक है, यहां से ये पूछे कि मीन निकालो भाई, पहले 7 ओड नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ओड वाले ऐड करते चलो, 1 3 5 7 9 11, कितने लेने, 7, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड, तो क्या होता है, बस लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, जितने नंबर से उसका स्क्वायर, ओड नेचुरल नंबर का क्या आ जाएगा सम, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 गुणा 13 7, 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर इवन की बात करता है, इवन की, इवन में क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, तो उसका क्या हो जाएगा 7, फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 7 इंटू 8 और 7 इंटू 8, क्योंकि 7 इंटू 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड कर दें, तो ऐसे आप जल्दी निकाल सकते हैं। अगर वो 50 तक पूछे, ठीक है, नेचुरल की बात, तो 50 आ जाए, 50 गुणा 51 बटे में 2 और 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पूछता है, ऑप्शन दे देगा कौन सा ठीक है, ये ठीक है भाई, 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन, इसको हम ट्रिपल एम बोल देते हैं, मीन मोड मीडियन, ट्रिपल एम का रिलेशन होता है, ये मिड मोड मीडियन का रिलेशन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ये पूछ लेगा कौन सा ठीक है, एक कहीं यहाँ 3 दे देगा, कहीं ये 2, एग्जैक्ट ये, ठीक है, यहां से मोड भी निकाल सकते हैं हम, कैसे, 3 मीडियन -2 मीन, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां से ये याद रखना चाहिए, ठीक है, यहां से ये हो जाएगा, बस इसमें यही है, एक चैप्टर हो रह गया, बहुत ही आसान है, 15वां प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और आज का दिन आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों ने इस साल में पढ़ा है, सारा पढ़ के जाना, ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर होगा अगर पढ़ के जाओगे तो। देखो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है, किसी भी इवेंट का होना और ना होने की जो हम संभावना लगाते हैं ना, वो क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, ठीक है, तो किसी भी इवेंट यानी कोई भी घटना की प्रायिकता को हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी इवेंट को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता किसी भी इवेंट की ऐसे भी नोट करेंगे। एक फॉर्मूला होता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपोन में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अगर ई की प्रायिकता पूछ रहा है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग की गई सभी संभव परिणामों की संख्या, या ऐसे बोल सकते हो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग की गई सभी संभव परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में, ठीक है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर या फिर 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, या वो भी हो सकती है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, उस इवेंट को बोलते हैं हम श्योर या सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट, हिंदी में बोलते हैं संभव,
संभव घटना। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई कल सूरज है, पूर्व से उदय होगा, श्योर है भाई ये इवेंट, ठीक है, सर्टेन है, पक्का होगा भाई, संभव घटना, तो इसकी प्रायिकता सदैव ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। ठीक है, तो जिसका होना हो ही नहीं सकता, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, कि मैं बोल दूं कि भाई कल है ना सूरज उत्तर से उदय होगा, तो हो ही नहीं सकता भाई, पूर्व से उदय होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन यही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन देगा 0.7, दूसरा ऑप्शन देगा 30%, तीसरा ऑप्शन देगा -1.7, डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर ऐसे दे देगा 2/7। ठीक है, ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने बता भाई नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी होती नहीं। 0.1 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। 30% क्या होता है, 1 से छोटा ही तो होता है। 30/100 करोगे तो 3/10 यानी कि 0.3। ये भी क्या है, 1 से छोटा। अगर नोमिनेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, यानी कि अंश छोटा है हर से, तो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता भाई, आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी की किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं को बार लिखेगा या डैश लिखेगा, इनका सम ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक पूछ लेगा, ये पूछ लेगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। ऐसे भी पूछ सकता है PE 1 माइनस खालिस्ता PE नोट। ठीक है, ये भी पूछ सकता PE नोट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस इसको इस साइड ले जाओ, ऐसे ऑप्शन डाल देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, तो इसी से ही पढ़े। ठीक है, कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट, इस इवेंट में सभी घटना की प्रायिकता निकाली हमने, सभी घटना, जितनी भी घटना हो सकती थी इस इवेंट में, सभी, या क्या करें हमने, इस इवेंट में जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट ले लो, एक्सपेरिमेंट कोई भी प्रयोग किया हमने, उसमें जितने भी घटना हुई, जितने भी हमने इवेंट करे हुई, उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उन सभी का सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, किसी प्रयोग की गई सभी संभव प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन देख लो भाई, इसी के ऊपर कैसे देगा क्वेश्चन, ऐसे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया 0.01, तो ऐसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, नॉट ई कैसे निकालते हैं हम, 1 में से ना होने वाली प्रोबेबिलिटी घटा, तो 1 में से क्या घटाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.0। ठीक है, तो घटाते कैसे, 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1.00। बच्चे गलती कर देते हैं वही घटाने में, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 0 करिए, यहाँ इसको खाएंगे, तो ये आंसर। ध्यान से माइनस करना, ध्यान से करोगे 1 नंबर, नहीं करोगे तो 0। ठीक है, ऐसे ही दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे देगा 0.68, तो नॉट ई की पूछ लेगा, 1 में से इसको घटा दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यही जो मैंने बताया था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से प्रोबेबिलिटी क्या होती है ज्यादा या उसके इक्वल, लेकिन 1 से छोटी होती है या उसके इक्वल होती है, तो ऐसे पूछ सकता हूँ। ये भी है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अभी बताया था भाई मैंने, किसी प्रयोग में हम जितने भी हम प्रायिकता निकालते हैं इवेंट, जितने भी टोटल सभी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा ना वो 1 है। ठीक है भाई, ये तो थे छोटे छोटे क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, कहाँ से बढ़ते हैं,
या तो कोइन से बनेगा, कोइन से तो छोटा ही बन जाएगा, ठीक है भाई। कोइन से यानी कि सिक्का, कोइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डाई से क्वेश्चन बनता, पासा, लूडो खेलते हो 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग होती है उसपे। फिर है भाई कार्ड्स यानी कि पत्ते, और बैग भी दे देगा भाई, बैग्स, ठीक है। बैग में गेंद है, बैग में कंचे हैं, ऐसे इस कलर के उस कलर के। कोइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है बस। डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये पूछ लेगा एक सिक्का उछाला भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हेड कितनी बार है इसमें, एक बार, और टोटल कितने परिणाम है, 2, बस। टेल की कितना क्या हो जाएगी, एक है टेल, टोटल 2। इसमें से क्या पूछ लेगा, नु पूछ लेगा कि भाई इसमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि विषम संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है। ओड नंबर ऐसे बोल देगा, एक डाई फेंका गया भाई, थ्रो ए डाई, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो विषम संख्या कितनी, 1 2 3 है, टोटल कितने, 6, काट दो इसको 1, ठीक है। तो इवन नंबर भी पूछ लेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बताओ। इवन नंबर क्या, 1 2 3, 3/6 यानी कि। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछ लेगा, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके जो किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता, अपने आप से तो सभी होते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, एक को छोड़ के, एक नहीं होता भाई प्राइम नंबर, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 1 2 3, 3 है, 3/6 यानी कि 1/3, ठीक है। और कंपोजिट नंबर पूछ लेगा, यानी कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। कंपोजिट नंबर भी 1 नहीं होता भाई, कंपोजिट होता जो दूसरे से भी डिवाइड हो जाओ, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 2 है बस, 2/6 तो 1/3, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है भाई प्रोबेबिलिटी निकालो 6 से छोटे नंबर की, 6 से छोटे लेस देन 6, तो 6 से छोटे कितने, 1 2 3 4 5, 5/6। ये पूछ लेगा 2 और 5 के बीच में जो नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 2 और 5 के बीच में 2 नंबर है, 2/6, काट दियो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से पत्तों बात है, लास्ट अब बस ये पत्तों वाला। कार्ड्स यानी पत्ते, किस किस को खेलने आते हैं पत्ते, जिसको खेलने आते हैं ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, ठीक है। खेलने तो आते हैं क्या, पत्तों का ज्ञान भी है। देखो भाई कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल गड्डी होती है जो, वो कितनी होती है हमारे उसमें पत्ते, 52। वैसे जोकर जाकर भी होते हैं भाई, वो नहीं लेने, ठीक है, जिससे हम खेलते हैं, जिनका जरूरत है, बस 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 26 तो लाल होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। ये हो गया रेड, मान लीजिए ये हो गया ब्लैक, ठीक है। और 26 में भी 2 तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, 13 यानी कि जो रेड होते हैं वही हार्ट को हिंदी में बोलते हैं पान, ठीक है भाई। 8 होता है क्या, देख लेना भाई, हार्ट पान ही होता है। डायमंड को ईंट बोलते हैं, ठीक है। ईंट का कुछ ऐसा सिंबल होता है, और पान हार्ट साइड ये, ठीक है। और इसी प्रकार 13 पत्ते इसके होते हैं भाई, 13 पत्ते इसके होते हैं, ऐसे ही। ब्लैक में क्या होता है, स्प्रेड होता है भाई, ठीक है। एक क्लब होता है, क्लब को बोलते हैं चिड़ी, और स्प्रेड को बोलते हैं हुकुम। हुकुम का ऐसे होता है भाई, इसमें ऐसे, ठीक है। चिड़ी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, 13 पत्ते सभी के, इसमें भी वही है भाई, इसमें भी वही है, इसमें भी वही, इसमें भी वही। 13 पत्ते कौन से होते हैं, एक होता है एस, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर होता है भाई जैक यानी कि गुलाम,
गोला बोलते हैं हम। फिर क्वीन यानी कि बेगम, ठीक है। फिर होता किंग यानी कि बादशाह, ठीक है। तो एस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, तो टोटल एस होते 4। इसी प्रकार दुग्गी, दुग्गी कितनी होती है? 4 होते हैं टोटल, 3 तिग्गी भी ऐसे ऐसे ही। तो ध्यान रखना नंबर्स कार्ड होते हैं ये, नंबर्स कार्ड, नंबर्स कार्ड हमारे 10 होते हैं, सॉरी नंबर्स कार्ड कितने होते हैं हमारे? 9 होते हैं, ठीक है। कभी ये सोचो एस, एस नंबर्स कार्ड नहीं होता, ये हो गया नंबर्स कार्ड, नंबर कार्ड जिन पे संख्या लिखी हुई है। एस, जैक, क्वीन और किंग, ये होते हैं हमारे अल्फाबेट कार्ड, अल्फाबेट, अल्फाबेट जिसपे एबीसी लिखी होती है भाई, एस, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। तो ये इसी प्रकार 13 इसमें भी होंगे, ये इसमें भी होंगे, ये इसमें भी होंगे, ये इसमें भी होंगे। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो इसको ही समझ लो। ये बोलेगा कि भाई एक 52 पत्तों की गड्डी, उसमें से एक पत्ता निकालेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो रेड कलर का। रेड कितने होते हैं? 26, 26 बट्टे में टोटल 52, 26 बट्टे 52 यानी कि 1/2। इसी प्रकार ब्लैक क्या जाएगा? अगर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालो भाई रेड कलर के एस की, रेड कलर का हो और इक्का हो, तो रेड कलर का इक्का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यानी कि टोटल 2 रेड इक्के होते हैं हमारे पास, 2 बटे में टोटल 52, 1/26। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये बोलते कि भाई एक ईंट का इक्का है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ईंट का इक्का तो एक ही होगा, वर्डों को ध्यान से समझना भाई पेपर में, ठीक है। ईंट का इक्का तो एक ही होता है, 1/52, ठीक है। ऐसे ही बोल देगा कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो, एक इक्का निकालेगा, कोई कलर नहीं दिया उसने। इक्के कितने होते हैं? टोटल इक्के देखो कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो 4/52 काट देना, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये बोल देगा कि भाई बताओ उसमें नंबर्स कार्ड निकल के आया, नंबर्स कार्ड कितने होते हैं? 9, 9/52। ये बोल दे कि भाई अल्फाबेट कार्ड निकल के आया, तो 4 नहीं। अगर ये बोले ना कि भाई 8 के नंबर्स कार्ड है, तो 8 के नंबर कार्ड 9, और टोटल ये पूछा कि नंबर्स कार्ड निकल के आए, तो 9 इसमें भी होंगे, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें, 9 चौका 36, 36/52, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं और आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहीं से बढ़ेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये लास्ट वीडियो थी, और आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।